है, आप लोगों को आवाज उठाते रहना है, आप लोगों को ये प्रमाण देना है कि हम जिंदा हैं। और आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए कि आज शिक्षा पर कोई भी बात क्यों नहीं करना चाहता है, क्यों शिक्षा को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। उसके पीछे एक कारण है, क्यों? क्योंकि देश के जो युवा है वो अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाए, क्योंकि जो देश के नेता है उनके बच्चे विदेशों में हैं और वो वहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं अच्छी। नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, इसलिए भारत की शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये बात आप अच्छे से समझ लें कि यहाँ शिक्षा क्यों चरमरा रही है। पता है कि उनके बच्चे यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए आप लोगों को ही अपनी शिक्षा के लिए आवाज उठाना है। नेताओं के बच्चे विदेश में हैं, वो अच्छी शिक्षा ले रहे हैं, उनको आपकी शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। आप सड़क पे रहो, आप कहीं भी रहो, आप पुल गिर जाता है, बच्चे मर जाते हैं, सड़क पे गड्ढे हैं, बच्चे मर जाते हैं, क्या कोई जवाबदेहिता है? जवाबदेहिता का मतलब क्या होता है लोकतंत्र में? जवाबदेहिता का मतलब होता है कि अगर सरकार की कोई नीतियां, अगर उनकी बात, उनकी कही हुई बात, अगर उससे जनता को दिक्कत है या फिर जनता उनकी नीतियों से संतुष्ट नहीं है, जनता के हित में काम नहीं हो रहा है, तो आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपने जनता के हित में क्या किया है, आपने जिन लोगों का वोट दिया है उनके लिए क्या किया है। आज नेताओं के बच्चे विदेश में हैं, आपके टैक्स से पैसे लेकर उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं और आप यहाँ बैठे हो। आपको सवाल करना पड़ेगा कि हम आज यहाँ क्यों बैठे हैं, हम यहाँ क्यों आए हैं, हम सड़कों पर क्यों हैं। आपको सवाल करना पड़ेगा और उनको जवाब देना पड़ेगा। और हम क्या मांग रहे हैं? लोकतंत्र में जवाबदेहिता का मतलब यही होता है कि आपकी जो नीतियां हैं हम उससे संतुष्ट नहीं है या फिर जनहित में काम नहीं हो रहा है, तो आप उस कुर्सी से उतर जाइए। यही तो जवाबदेहिता है। अगर आप ठीक से काम नहीं करना चाह रहे हैं तो आप उतर जाइए। आपकी पुश्तैनी कुर्सी है, आपके बाप दादाओं की कुर्सी है? नहीं है, ये हमारी कुर्सियां हमने आपको दी है, ये सरकार की कुर्सियां है, ये भारत की कुर्सियां है। ये आप अपने पुश्तैनी या बाप दादाओं से कुर्सियां नहीं लाए हैं। और हम अगर चाह रहे हैं कि आप उतर जाओ तो उतर क्यों नहीं जाते हैं? आप उतरिए। आप शिक्षा की बात क्यों नहीं करना चाहते हैं? आपको गंवार रखना चाहते हैं। आप गंवार रहेंगे तो उनको वोट देंगे। आप शिक्षित हो जाएंगे तो क्या उनको वोट देंगे? आप नेता भी शिक्षित चुनेंगे। वो इस बात से डरते हैं, वो शिक्षित युवाओं से डरते हैं, वो शिक्षित जनता से डरते हैं, वो जागरूक लोगों से डरते हैं। वो इसलिए आपको शिक्षा नहीं देना चाहते हैं, रोजगार नहीं देना चाहते हैं। तो मैं यही कहूंगी कि जवाब मांगिए, सवाल करिए, यही लोकतंत्र है। और आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हमेशा ही आपको जब जब युवाओं के हित की बात हो या कोई भी समस्या हो आपको आना है। आप अदर कंट्रियों में देख लीजिए, छोटी छोटी बातों को लेकर राजनेता इस्तीफा दे देते हैं, मांगे बिना इस्तीफा देते हैं वो लोग, उनमें इतनी कर्मठता है। यहाँ लोग तानाशाही हो गए हैं, उनको पता है कि हम कुछ गलत कर देंगे जनता सवाल नहीं पूछेगी, लेकिन नहीं, ये उनकी गलतफहमी है कि युवा नहीं बोलता है, युवा बोलेगा। जब जब युवा बोला है राज सिंहासन डोला है, जब जब युवा बोला है राज सिंहासन डोला है, जब जब युवा बोला है राज सिंहासन डोला है, जब जब युवा बोला है राज सिंहासन डोला है, जब जब युवा बोला है राज सिंहासन डोला है, जब जब युवा बोला है राज सिंहासन डोला है। जुल्म जब जब युवा जुल्म करेगा धक्का के गलियारों से, झप्पा झप्पा ढूंढ उठेगा इंकलाब के
शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये देश भगत सिंह का देश है, ये देश बाबा साहेब का देश है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।